गाइस आज रात का अचानक ट्रिप शनिचरा मंदिर ग्वालियर जाने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, बस सोच नहीं सकते। ग्वालियर में शनिचरा मंदिर है, यहाँ पे शनिदेव जी महाराज हमारे विराजमान है। माँ चल दिया हूँ अभी इस टाइम पे, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक ट्रिप बनाया बस। फ्राइडे की रात के अभी बज रहे हैं 11:30 और आपका भाई रेडी होकर चल दिया है। एक हमारे भाई है, उनका मेरे पास कॉल आया अचानक, मैंने पैकिंग कराई, मम्मी मेरे कपड़े पैक कर रही है और मैं चल दिया हूँ अभी। चलो जय जय शनि। आपका भाई चल दिया है अभी इस टाइम पे, पैकिंग तैयार है पूरी और प्रॉपर गाड़ी रेडी है। चलो चलते हैं। अर्जेंट ट्रिप का भी अलग ही आनंद है। एक कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, अर्जेंट ट्रिप है ये सिर्फ। मतलब शनिदेव महाराज ने ऐसा प्लान बनाया कि मैं चल दिया। और अभी फिलहाल आ रहा है राजा भाई और मस्सा भाई रेडी है, तो उनका वेट कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 11:15 बज चुके हैं अभी प्रॉपर निकलते निकलते, और यहाँ से निकलते निकलते 12 बज जाएंगे मुझे लगता है। गाड़ी के अंदर आ चुका है और चलता हूँ मैं यहाँ से सीधे ग्वालियर शनिचरा मंदिर। अभी फिलहाल रोड पे भी कोई नहीं है, रात के बज रहे हैं 12 बज चुके हैं प्रॉपर 12। मतलब ये मान लो कि 12 बजे ही निकल रहा हूँ, बस राजा आ जाए उसके बाद सीधे जूम। आखिरकार पहुंच चुके हैं हम शनिदेव महाराज के मंदिर और अभी जा रहे हैं फिलहाल फ्रेश वगैरह होने और फिर जाएंगे नहाने धोने। और मंदिर आपको सामने दिख ही रहा है प्रॉपर, उसके बाद फिर चलते हैं दर्शन करने शनि महाराज। अभी सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग स्नान करने। अभी स्नान करने के लिए आप देख रहे हो कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे एक गुप्त गंगा है, वहाँ जा रहे हैं नहाने। अभी देख सकते हैं सामने मंदिर दिख रहा है प्रॉपर। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और भाई हो रखी है यहाँ भयंकर ठंड और नंगे पैर हो रहे नंगे पैर है भाई, पैर भी ठंडे जा रहे हैं। चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो गुप्त गंगा में, गुप्त गंगा की जूम। गुप्त गंगा जी जो मंदिर के अंदर ही है, मंदिर प्रांगण के अंदर ये प्रॉपर मंदिर है। अभी पूजा करने जाऊंगा तब दिखवाऊंगा आपको तरीके से। गुप्त गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपका भाई प्रॉपर तरीके से भी ठंड गया है भाई। मेरे को सॉल वॉल ओढ़ने की जरूरत पड़ गई एकदम। पानी हालांकि उसमें गर्म था लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। आप देख सकते हैं ऊपर पेड़ों की तरफ कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत भयंकर तरीके से। सब लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के। अब चलेंगे दर्शन करने। नहा धो के रेडी हैं, अब चलती हैं फिलहाल प्रसाद लेने। प्रसाद ले लें उसके बाद फिर चलते हैं अंदर दर्शन करने। जय जय श्री शनिदेव। तो अभी जा रहे हैं प्रसाद लेने हम लोग। प्रसाद की दुकान आ गई भाई पास में, अब लेंगे प्रसाद, उसके बाद चलेंगे दर्शन करने। ठंड बहुत है भाई, ठंड गए मतलब ये नहाने से पहले जितनी ठंड लग रही थी और नहाने के बाद बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। प्रसाद ले लिया हमने, अब चल दिए मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, अभी पहले अंदर जा रहे हैं दर्शन करने, उसके बाद देखेंगे बाहर का सिस्टम। राजा भाई कैसा फील कर रहे हो आप लोग नहाने के बाद? भाई हमारा आज नहाया 5 बजे, सुबह 5 बजे, वो भी कुंड के अंदर। देख रहे हो तुम, ये मस्सा है भाई साहब, इनकी देना लाने की हमें यहाँ तक शनि बाबा के पास। मतलब इन्होंने दूसरी बार दर्शन कराए मुझे, मेरे को नहीं उम्मीद थी कि मैं दर्शन कर पाता शनिचरा जी महाराज के। मतलब ग्वालियर आ गया मैं रात ही रात में दर्शन करने। ऐसी कृपा है, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तब जाके हमारे शनि महाराज जी आते हैं। ऐसी जगह पर विराजमान है कि हर किसी का आना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको बाबा बुलाते हैं
वो जरूर चला आता है। सामने बाबा जी का मंदिर दिख रहा है ना। तो गाइस हम लोग अभी इस टाइम आ चुके हैं शनिदेव जी के सबसे पहले दर्शन करने, और सबसे पहले पूजा कर रहे हैं शनिदेव जी महाराज की, जो शनिचरा पे है। शनिचरा में जो शनिदेव जी महाराज की प्रतिमा है वो यही है। और यहाँ पे जो भी आता है ना, उनकी सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जिनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, वो सारी दुविधाएँ दूर करने की इन शनिदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। आप भी आइए, दर्शन कीजिए। ये बालाजी महाराज आ गए, जो यहीं पे मंदिर है बालाजी महाराज का शनिदेव मंदिर के अंदर, और हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने, जो एक शनिचरा में शनिदेव हनुमान जी का भी मंदिर है एक। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रांगण है ये है भैरव बाबा जी, ये भी शनिदेव मंदिर के अंदर ही है, मतलब शनिचरा मंदिर है जो भाई। ये भी भैरव बाबा की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा है यहीं पर, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कई प्रतिमा है कई प्रकार की। अब ये वो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं, वो शनिदेव मंदिर के अंदर ही है। और इस दर्शन तो हो गए प्रॉपर तरीके से हम लोगों के मंदिर के, शनि महाराज जी के। अब चल दिए हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने। एक हनुमान जी का मंदिर और है, वहाँ चल रहे हैं। प्रसाद पैक करा लिया है, उसके बाद चलेंगे घर। सब लोग रेडी हैं हमारे भाई लोग। ये शनिचर मंदिर पे जो लेटे महाराज है, लेटे बजरंगबली महाराज जी हैं, जी हैं। इनकी 4 बानर सेना। गाइस इस ठंडी हवाओं को चीरते हुए आज मैं पहुंचा शनिदेव महाराज के दर्शन करने और बालाजी महाराज के दर्शन करने। अब दर्शन करके बिल्कुल फ्री हूँ और बज रहे हैं इस टाइम पे 6, और चल दिया हूँ वापस फिर से घर पे, क्योंकि अब घर भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहीं घर नहीं पहुंचा तो भाई कचौड़ी नहीं बिक पाएंगी मानसू भाई की। तो चलिए अब इस टाइम जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो अपनी गाड़ी वेट कर रही है, और भाई गाड़ी में बैठते हैं। अब भाई मंदिर के दर्शन हो चुके हैं बालाजी महाराज के। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आज मतलब अचानक प्लान था। शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मैं पता ही नहीं कैसे पहुंच गया आज यहाँ शनिचरा शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने। तो चलिए अब मेरी गाड़ी रेडी है, और अब मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। चलो बैठ गया हूँ अब मैं अंदर। चल दिए अब घर की तरफ। हमारी गाड़ी अब जा रही है शहर सुखाबाद की तरफ। सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा है ना, मतलब अभी 6 बज रहे हैं फिर भी अंधेरा गया ही नहीं अभी। मतलब समथिंग 6:30 तो खैर नहीं हुए, अभी थोड़ा कम टाइम है। मैंने प्रॉपर टाइम नहीं देख पा रहा हूँ फोन में। 6:34 हो गए, मतलब पूरे 6:30 बज गए। अभी भी अंधेरा खत्म ही नहीं हुआ। सामने दिख रहे हैं ना आपको, ये सब पहाड़ है भाई, पहाड़ी इलाका है पूरा ये। मतलब शनि महाराज हमारे ऐसी जगह आके बैठे हैं, मतलब बिल्कुल सुनसान एरिया है। मतलब वैसे कोई डरने वाली बात नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि शनि महाराज की ऐसी कृपा है। तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई बात नहीं है भाई। कभी आपको भी आना पड़े ना तो आप भी आना। देखो सामने कितनी ऊंची बिल्डिंग है, वो भी पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, दिख रही है ना, दिख रही होगी आपको। सामने देखो बहुत ऊंचे पे है वो। सड़कें देखो आप कैसी टेढ़ी मेढ़ी, नीचे ऊपर। मतलब जितना एरिया अपना बटेश्वर का है ना, उतने ही एरिया में ये शनिचरा मंदिर बना हुआ है। नहीं वैसे जो ज्यादा में हुआ, लेकिन यहाँ पे पत्थर वाले वो बने हुए हैं पहाड़, और वहाँ पे क्या नाम है वो वाले पहाड़ है, क्या बोलते हैं, मट्टी वाले। देख रहे हो आप कैसे कैसे चलते जा रहे हैं हम लोग नीचे। सामने पहाड़, मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे आके कि हम कहीं ऐसी जगह आए हुए हैं पहाड़ी इलाके में। देख सकते हो आप पहाड़, थोड़ा दिन निकल आया तो मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को पहाड़। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं है लेकिन फिर भी हैं काफ़ी पहाड़। गाइस अब मैं आ चुका हूँ इस टाइम ददरौआ धाम, जहाँ पर है डॉक्टर हनुमान जी। आज वो भी दिखवा दूँगा आपको। मैंने भी नहीं देखे, लेकिन आज मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने, क्योंकि मैं लौट रहा था तो रास्ते में ही पड़ता है ददरौआ धाम। तो अभी इस टाइम जा रहा हूँ ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने। चलिए चलते हैं और दर्शन करवाता हूँ आपको। अभी फिलहाल ले रहे हैं प्रसाद, और प्रसाद लेके फिर चलते हैं दर्शन करने। प्रसाद रेडी, और सामने दिख रहा है बिल्कुल मंदिर, जो ददरौआ धाम मंदिर है वो सामने है। तो अभी फिलहाल ले रहा हूँ प्रसाद, मेरा प्रसाद हो गया पैक। प्रसाद लेके अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए, बिल्कुल सामने देखिए आप, बिल्कुल ठीक सामने।
सामने लिखा हुआ है श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज ददरौआ धाम। तो मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे और जा रहा हूँ दर्शन करने ददरौआ धाम महाराज के। तो चलिए चलते 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 आ चुका हूँ मैं मंदिर पे बिल्कुल इस टाइम पे और मंदिर के अंदर कर रहा हूँ अभी एंट्री। चलो पहले दर्शन कर लें उसके बाद दिखवाता हूँ आपको आगे हनुमान जी महाराज। चोला चढ़वाना था तो सामान लाना या पैसे देते? पूरी तरीके से हो चुकी है। अब थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए क्योंकि बगैर पेट पूजा के कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब जाते ही जाते सीधे लगना है दुकान पे ददरौआ धाम पे। बालाजी महाराज के दर्शन हो चुके, अब भैया कचौड़ी के भी दर्शन कर लें। ठीक है, सब जगह के दर्शन हो दिए। अब चला सुखावात के दर्शन करने, नहीं तो भाई हमारे दर्शन पिताजी कर देंगे क्योंकि आज स्टाफ फिर मिस हो गया शॉप पे। तो चल रहे हैं शॉप की तरफ और जल्दी जल्दी घर पहुँचे क्योंकि बज रहे भैया 9 और 10 बजे तक हमारे हालत में दुकान पे होना ही होना है। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर से दूसरी क्लिप के साथ कहीं और की। अब शहर की क्लिप दिखाएंगे, है ना। मैं गाड़ी के अंदर अपनी और चल दिया हूँ सुखाबाद के लिए। नाश्ता भी भाई इतना लाजवाब मिला ना, कसम से आनंद आ गया। इतनी तारीफ करी मैंने उसकी, इतनी तारीफ करी कसम से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब अपने शहर के अलावा यहाँ पे भी इतना टेस्टी नाश्ता मिल सकता है या मेरी शॉप के अलावा भी कहीं और इतना अच्छा नाश्ता मिल सकता है। तो भाई कसम से आनंद आ गया। मैं 3 कचौड़ी खाई, 3 से ज़्यादा नहीं खाई। अगर 3 से ज़्यादा खाता तो भाई स्पाइसी सब्जी थी, लेकिन इसलिए 3 ही में ही काम हो गया मेरा। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ, है ना। गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, चलो। 12 घंटे बाद घर वापसी हो गई भाई। रात को 12 बजे गया था और रात दिन के 12 बजे ही आ गया हूँ मैं। 3 घंटे मेरे एक्स्ट्रा चले बर्बाद हो गए जिस वजह से मैं लेट हो गया, नहीं तो 10 बजे सुखाबाद आ गया होता। मतलब प्रॉपर लग रहा हूँ कि भक्त हूँ बालाजी महाराज का। सब तरफ बंदर लगा हुआ है, सब तरफ। तो अब सबसे पहले मैं कपड़े उतार लूँ और जूते उतार लूँ, उसके बाद चलता हूँ फिर दुकान। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पर। भाई इतना थका हुआ हूँ, आँखों में नींद है और चेहरे पे आप देख रहे होगे दूर से ही कि थकान है या नहीं है। फिर भी भाई दुकान पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, इसका कारण है भाई मजबूरी। और मजबूरी क्यों बनी आज कि दुकान पे स्टाफ नहीं आया। अभी लगभग कम से कम 15-20 दिन से ऐसी स्थिति चल रही है स्टाफ की, बस पूछो मत ही। आज मेरे जो मैन हेड है उनके यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया, मतलब उनके कोई रिलेशन में उनके एक नहीं 2 एक्सपायर हो गए। एक पड़ोस में बता रहे थे, वो भी रिलेशन में, और आगे भी एक। तो भाई अब मैं जाऊँगा उसके बाद घर कुछ ही देर बाद।